एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनका मन कुछ मनोरंजक करने का हुआ। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, बीरबल, मुझे एक काम करना है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य में जितने गधे हैं उनकी गिनती करके मुझे बताओ। सभी दरबारी हंसने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि यह असंभव काम है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह काम तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं आज ही गिनती शुरू करता हूं और कल आपको जवाब दूंगा। अकबर को बीरबल का आत्मविश्वास देखकर और भी मजा आया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने पूरे राज्य में गधों की गिनती कर ली है। अकबर चौंक गए और पूछा, क्या, इतनी जल्दी? तो बताओ कितने गधे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, राज्य में कुल मिलाकर 753 गधे हैं। लेकिन यदि दरबारियों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो संख्या 800 के पार हो जाएगी। यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। शिक्षा। बीरबल ने एक साधारण सवाल को अपनी बुद्धिमत्ता और चुटीले अंदाज में हल करके साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान हंसी मजाक में भी ढूंढा जा सकता है। कहानी 2। अकबर के दरबार में 3 पंडित बड़े गर्व से आए और बोले, जहांपनाह, हम तीनों दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हमें चुनौती देने वाला कोई भी विद्वान नहीं है। अकबर ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो हमारे दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल आपकी विद्वता की परीक्षा लेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तीनों पंडितों ने गर्व से हामी भर दी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन पंडितों की विद्वता की परख करो। हमें पता चले कि ये सच में ज्ञानी हैं या सिर्फ डींगे मारते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, यह काम बड़े रोचक तरीके से होगा। पहली परीक्षा। बीरबल ने तीनों पंडितों को चुनौती दी, आप तीनों में से जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा वह सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। पंडितों ने उत्सुकता से कहा, पूछिए। बीरबल ने पूछा, बताइए, वह कौन सी चीज है जो न तो जन्म लेती है न मरती है फिर भी हर जगह रहती है? तीनों पंडित सोचने लगे। पहले पंडित ने कहा, यह आत्मा है। दूसरे ने कहा, यह ईश्वर है। तीसरे ने कहा, यह समय है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आप तीनों का जवाब गलत है। इसका उत्तर है ज्ञान। तीनों पंडित हैरान रह गए। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने कहा, अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा और आपको इसे तर्क के आधार पर पूरा करना होगा। उन्होंने कहानी शुरू की। एक राजा ने एक दिन सोने की रोटी बनाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसने रोटी खाई वह मर गया। बताओ, राजा क्यों मरा? पहला पंडित बोला, राजा की कुंडली में दोष होगा। दूसरा बोला, रोटी में जहर होगा। तीसरा बोला, राजा ने ज्यादा खा लिया होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, गलत। राजा इसलिए मरा क्योंकि उसने सोने की रोटी खाने की कोशिश की जो इंसान के लिए भोजन नहीं है। यह उसकी मूर्खता थी। तीसरी परीक्षा। अंत में बीरबल ने कहा, अब मेरी आखिरी परीक्षा है। आप तीनों में से कौन सबसे बड़ा मूर्ख है? तीनों पंडित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले ने दूसरे की तरफ इशारा किया, दूसरे ने तीसरे की तरफ, तीसरे ने पहले की तरफ। बीरबल हंसते हुए बोले, अब यह सिद्ध हो गया कि आप तीनों ज्ञानी नहीं बल्कि मूर्ख हैं।
क्योंकि असली ज्ञानी हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत सरलता से इनकी असली विद्वता उजागर कर दी। तीनों पंडित शर्मिंदा होकर दरबार से चले गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली ज्ञान का अर्थ है विनम्रता और समझदारी। जो सिर्फ दिखावा करते हैं वे ज्ञानी नहीं हो सकते। कहानी 3। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से मजाकिया अंदाज में पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बात इतनी दिलचस्प तरीके से क्यों कहते हो? तुम्हारी बातों में ऐसा क्या होता है कि लोग तुरंत मान जाते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मेरी भाषा का जादू है। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे एक छोटी कहानी के जरिए समझा सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल, हमें सुनाओ। बीरबल ने अपनी बात शुरू की। एक गांव में 2 दुकानदार थे। एक दिन दोनों के यहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आए। पहले दुकानदार ने गुस्से में कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। साधु चुपचाप चला गया। दूसरे दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको कुछ दे सकूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भविष्य में आपकी सेवा कर सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, दोनों ने साधु को कुछ नहीं दिया, लेकिन दूसरे दुकानदार की भाषा और विनम्रता ने साधु का दिल जीत लिया। हमारी भाषा ही हमें बड़ा या छोटा बनाती है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बात हमेशा हमारे दिल को छू जाती है। सचमुच तुम्हारी भाषा में एक अलग ही जादू है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बातों पर हंसने लगे और अकबर ने एक बार फिर उसकी हाजिर जवाबी की तारीफ की। संदेश: विनम्रता और सोच समझकर बोले गए शब्द किसी भी समस्या का समाधान और दिलों को जीतने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं। कहानी 4। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। सामने खड़ा था एक विदेशी सौदागर जो बड़ा ही चालाक और धूर्त नजर आ रहा था। उसने अकबर से 3 कठिन शर्तें रखी थीं, जिनका हल अब तक कोई नहीं निकाल सका। सवाल यह था, क्या बीरबल इन शर्तों का जवाब देकर बादशाह की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? सौदागर की 3 शर्तें। सौदागर ने अपनी पहली शर्त रखी, जहां पनाह, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो दिन में दिखाई दे लेकिन रात में गायब हो जाए। दूसरी शर्त थी, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो न राजा हो न रंक, फिर भी सबसे बड़ा हो। और तीसरी शर्त ने सभी को चौंका दिया, मुझे वो चीज चाहिए जो आपकी तिजोरी में हो, लेकिन उसका मालिक मैं हूं। अकबर ने इन शर्तों को सुना और सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सौदागर बड़ा चालाक है, परंतु उसकी हर चालाकी का जवाब मेरे पास है। मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए। पहली शर्त का हल। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में एक चमचमाता आईना लेकर पहुंचे। उन्होंने उसे सौदागर के सामने रख दिया और बोले, यह लो तुम्हारी पहली शर्त का जवाब। यह आईना दिन में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाएगा, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा यह गायब हो जाएगा। सौदागर ने दांत भींचते हुए कहा, चतुराई दिखाई, पर मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी शर्त का हल। फिर बीरबल ने दरबार के एक कोने से एक बच्चा बुलाया। बच्चे को दरबार के बीच खड़ा करते हुए उन्होंने कहा, यह रहा तुम्हारा जवाब। यह न राजा है न रंक, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा है, क्योंकि हर राजा और रंक इसी के बचपन से होकर गुजरता है।
सौदागर का चेहरा तमतमा गया। तीसरी शर्त का रहस्य। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए सौदागर की ओर देखा और कहा, तीसरी शर्त का जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मुझे यह बताओगे कि तुमने ये शर्तें क्यों रखी थीं, क्योंकि यह सवाल तुम्हारी चाल को पूरी तरह उजागर कर देगा। सौदागर हक्का बक्का रह गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, आपकी प्रतिष्ठा और बीरबल की बुद्धिमत्ता दोनों बेमिसाल हैं। मैंने यह शर्तें आपके दरबार की परीक्षा लेने के लिए रखी थीं। लेकिन जैसे ही सौदागर जाने को मुड़ा, बीरबल ने उसे रोक लिया। ठहरो, तुमने तीसरी शर्त में कुछ ऐसा कहा था जो तिजोरी का रहस्य उजागर करता है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तिजोरी में कुछ है जो तुम्हारा है? क्या तुमने कुछ छुपाया है? सौदागर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होगा। क्या सौदागर ने सच में तिजोरी में कुछ छुपाया था? बीरबल इस रहस्य से पर्दा कैसे उठाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए और देखिए अगले भाग में। दरबार में गूंजती हुई बीरबल की आवाज ने हर किसी को चौंका दिया। जहां पनाह, इस सौदागर ने जो शर्त रखी थी वह केवल एक चालाकी थी। लेकिन अब हमें यह जानना होगा कि इसके इरादे क्या हैं। सवाल यह है, क्या यह सौदागर केवल शर्तें रखकर खेल कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? सौदागर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इसकी सत्यता परखने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सौदागर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि सौदागर दरबार से बाहर जाते ही सीधे शहर के एक गुप्त स्थान पर गया। बीरबल ने अपनी पहचान छिपाकर उसका पीछा किया। वहां सौदागर ने कुछ अजनबियों से मुलाकात की। वे लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। काम पूरा होते ही तिजोरी की चीज हमारी होगी, सौदागर ने कहा। यह सुनकर बीरबल के कान खड़े हो गए। बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर को बताया, जहां पनाह, यह व्यक्ति केवल एक सौदागर नहीं बल्कि एक गुप्त चालाक है। इसका मकसद आपके खजाने से जुड़ा हुआ है। हमें इसे बेनकाब करने के लिए इसे अपनी चाल में फंसाना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना बनाई। सौदागर की असलियत उजागर। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सौदागर को बुलाया और कहा, तुम्हारी तीसरी शर्त का जवाब मिल गया है। तिजोरी में जो चीज तुम्हारी है वह तुम्हारा झूठ और चालाकी है। तुमने इसे साबित कर दिया। सौदागर घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब आप कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे इरादे को उजागर कर चुका है। तुमने हमारी तिजोरी में एक गुप्त नक्शा छिपाया है ताकि इसका उपयोग करके तुम खजाना चुरा सको। लेकिन तुम्हारी योजना नाकाम हो चुकी है। सौदागर यह सुनकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उसने तिजोरी में नक्शा छुपाया था। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यह सब अपनी लालच और चालाक दोस्तों के कहने पर कर रहा था, उसने कहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इसका असली मकसद जानना अभी बाकी है। इसकी चाल के पीछे कौन है? अकबर ने सौदागर को जेल में डालने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। इसके पीछे कोई बड़ा गुट है जो आपके खजाने पर नजर गड़ाए हुए है। हमें उनकी चालों को उजागर करना होगा।
लेकिन सवाल यह है, क्या यह सौदागर अपने साथियों का नाम बताएगा या वह अपनी सच्चाई छिपा ले जाएगा? अगले भाग में क्या बीरबल इस गुप्त साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या सौदागर के साथी सामने आएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए। सौदागर को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसकी खामोशी ने बीरबल की उत्सुकता और बढ़ा दी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि यह सौदागर अकेला नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा गुट है जो हमारी तिजोरी पर कब्जा जमाने की योजना बना रहा है। हमें इसे तोड़ने के लिए इसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सौदागर को ऐसी खबर दें जिससे वह घबरा जाए। सिपाही ने जाकर उसे कहा, बीरबल ने तुम्हारे साथी को पकड़ लिया है और उसने सब कुछ उगल दिया है। अब तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। यह सुनकर सौदागर बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले ही दिन सौदागर ने बीरबल से मिलने की मांग की। वह डर और घबराहट से कांपते हुए बोला, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। मेरे पीछे एक गुट है जिसमें विदेशी व्यापारी और कुछ स्थानीय दरबारी शामिल हैं। वे अकबर के खजाने पर कब्जा करना चाहते थे। मेरी जिम्मेदारी तिजोरी में नक्शा छिपाने और दरबार का भरोसा जीतने की थी। बीरबल ने सौदागर से उसके साथियों की पहचान और उनकी योजना का पूरा ब्यौरा लिया। फिर उन्होंने गुप्त तरीके से उस गुट के सभी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाई। अगली रात बीरबल ने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर छापा मारा जहां गुट के सदस्य मिलते थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन दरबार में अकबर ने उन सभी को सख्त सजा सुनाई। सौदागर को सबसे बड़ी सजा मिली क्योंकि वह इस षड्यंत्र का प्रमुख सूत्रधार था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चालाकी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धिमानी के सामने हमेशा हार जाती है। आपके खजाने और आपकी प्रतिष्ठा दोनों सुरक्षित हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और दूरदर्शिता के कारण ही हमारा दरबार हर संकट से बचता है। मैं धन्य हूं कि तुम हमारे साथ हो। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ और दरबार फिर से सामान्य हो गया, बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, एक और बात ध्यान देने लायक है। यह गुट केवल इस बार का खतरा नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा और कड़ी करनी होगी क्योंकि लालच और चालाकी हमेशा नए रूप में लौटती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहानी समाप्त हो गई। चालाकी और धोखेबाजी का खेल कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईमानदारी और बुद्धिमानी के सामने हमेशा हारता है। कहानी 5। एक बार अकबर के दरबार में एक दूर के राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती दी। उस राजा ने कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे यह समझाओ कि इंसान और कुत्ते की वफादारी में क्या फर्क है। मैं सोचता हूं कि इंसान हमेशा कुत्ते से अधिक वफादार होता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस सवाल का उत्तर ऐसा दो कि यह राजा पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक प्रयोग के जरिए दूंगा। कृपया आप अपने सबसे वफादार कुत्ते और अपने सबसे विश्वासपात्र सेवक को 2 दिन के लिए मेरे पास भेज दें। राजा ने सहमति दी और अपने कुत्ते और सेवक को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। कुत्ते को भोजन और पानी दिया, लेकिन सेवक को सिर्फ पानी और रूखा सूखा खाना दिया। 2 दिन बाद बीरबल ने राजा और अकबर को बुलाया। उन्होंने पहले कमरे का दरवाजा खोला, जिसमें कुत्ता बंद था। जैसे ही दरवाजा खुला,
कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ बाहर आया और राजा के पास जाकर उसे चाटने लगा। इसके बाद बीरबल ने उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें सेवक बंद था। सेवक गुस्से और अपमान से भरकर बाहर निकला और राजा से शिकायत करने लगा, महाराज, मुझे बिना वजह 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। बीरबल ने मुझे अपमानित किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही फर्क है कुत्ते और इंसान की वफादारी में। कुत्ता चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, वह अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। लेकिन इंसान अक्सर अपनी स्वार्थी इच्छाओं के चलते अपने स्वामी के प्रति असंतोष व्यक्त करता है। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। कुत्ते की वफादारी सच्ची और निस्वार्थ होती है, जबकि इंसान की वफादारी अक्सर परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारे तर्क और प्रयोग हमेशा हमें सच्चाई का आईना दिखाते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यावहारिकता से राजा को कुत्ते और इंसान की वफादारी का अंतर समझा दिया। कहानी 6। अकबर के राज्य में एक अत्यंत धनी व्यापारी था जिसका नाम हरिलाल था। हरिलाल अपनी व्यापारिक चतुराई और तेज बुद्धि पर बहुत गर्व करता था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह बीरबल से भी अधिक बुद्धिमान है। एक दिन हरिलाल ने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल सबसे चतुर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उन्हें बुद्धिमानी में हरा सकता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम बीरबल को चुनौती देना चाहते हो? यह दिलचस्प होगा, लेकिन याद रखना, हारने पर तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। हरिलाल ने तुरंत सहमति दे दी। हरिलाल ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हारे लिए 3 सवाल तैयार करूंगा। यदि तुमने सही जवाब दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे अधिक चतुर हो, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें मेरे सामने अपनी हार माननी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चुनौती स्वीकार है, लेकिन शर्त यह है कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यदि तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपने अहंकार को त्याग कर जनता की भलाई के लिए काम करना होगा। हरिलाल ने यह शर्त मान ली। पहला सवाल। हरिलाल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो लगातार बढ़ती है लेकिन दिखाई नहीं देती? बीरबल ने बिना किसी देर के जवाब दिया, लालच। यह लगातार बढ़ता है और इंसान को अंधा बना देता है। हरिलाल को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा खाली होगा उतना ही भारी लगेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अज्ञानता। जो व्यक्ति अज्ञानता से भरा होता है वह अपने और दूसरों के लिए एक बोझ बन जाता है। हरिलाल अब घबराने लगा, लेकिन उसने तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो राजा भी नहीं कर सकता? बीरबल ने जवाब दिया, सच छुपाना। चाहे राजा हो या रंक, सच हमेशा सामने आ जाता है। हरिलाल को अब महसूस होने लगा कि वह बीरबल से हार रहा है। अब बारी थी बीरबल की। उन्होंने हरिलाल से पूछा, यदि तुम्हें 2 रास्ते दिए जाएं, एक रास्ता बहुत आसान है लेकिन गलत और दूसरा रास्ता कठिन है लेकिन सही, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? हरिलाल असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि आसान रास्ता चुनने का मतलब होगा कि वह लालची और स्वार्थी है, जबकि कठिन रास्ता चुनना उसके लिए व्यवहारिक नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने हार मान ली और कहा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
यही तो जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति को सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सम्मान और सफलता दिलाता है। हरिलाल ने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। उसने वादा किया कि अब से वह अपने अहंकार को त्याग देगा और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। नैतिक शिक्षा। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाए। घमंड और अहंकार से केवल हार ही मिलती है। कहानी 7। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल के खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई। दरबार के कुछ जलनखोर दरबारियों ने बीरबल की छवि खराब करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से शिकायत की कि बीरबल ने राजा के खजाने से एक बहुमूल्य हीरा चुराया है। अकबर को अपने प्रिय मंत्री बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन उन्होंने न्याय का पालन करते हुए इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार में तुम्हारे खिलाफ गवाही दी गई है कि तुमने खजाने से हीरा चुराया है। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे आप पर और आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। अगर मुझे दोषी साबित कर दिया जाए तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, इस सच्चाई को जानने के लिए मैं एक साधारण उपाय करूंगा। बीरबल ने कहा, मैं इस मामले को एक पेड़ की सहायता से सुलझाऊंगा। महल के बगीचे में एक बड़ा नीम का पेड़ है। वह पेड़ बोल सकता है और सच्चाई का पता बता सकता है। आज रात सभी दरबारियों को उस पेड़ के पास जाना होगा और उसे सच बताना होगा। कल सुबह पेड़ बताएगा कि चोर कौन है। अकबर ने यह अजीब समाधान मान लिया। सभी दरबारी और बीरबल उस रात पेड़ के पास गए। बीरबल ने एक चालाकी भरी घोषणा की, यह पेड़ हर उस व्यक्ति की पीठ पर निशान लगा देगा जिसने चोरी की है। सुबह जब सभी दरबारी दरबार में लौटे तो एक दरबारी घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसने बार बार अपनी पीठ पर हाथ फेरा और उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, मैंने पेड़ को लेकर एक मनोवैज्ञानिक चाल खेली। मैंने कहा था कि चोर की पीठ पर निशान होगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। जिसे डर था कि वह पकड़ा जाएगा, उसने बार बार अपनी पीठ पर हाथ फेरा। उसकी हरकतों से ही उसने खुद को दोषी साबित कर दिया। अकबर ने उस दरबारी को तुरंत दंडित किया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता हमारे राज्य के लिए अनमोल है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल खुद को निर्दोष साबित किया, बल्कि असली चोर को भी बेनकाब कर दिया। कहानी 8। अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी गहमागहमी थी। बादशाह अकबर ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति दरबार में सबसे विचित्र और कठिन सवाल पूछेगा, उसे खास इनाम मिलेगा। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। उसी दिन 3 प्रसिद्ध मूर्ख, गोपाल, नंदू और शंभू, आपस में चर्चा करने लगे। गोपाल बोला, मुझे तो लगता है कि हम तीनों अगर दरबार में जाकर अपने अपने सवाल पूछें तो इनाम पक्का हमारा होगा। आखिर मूर्खता में तो हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नंदू हंसा, सही कह रहे हो। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, पर हमारे दिमाग में सवालों की ऐसी गहरी खाई है जिसमें अकबर बीरबल भी फंस जाएंगे। अगले दिन तीनों मूर्ख दरबार पहुंचे। पहले गोपाल आगे बढ़ा। उसने बीरबल को घूरते हुए पूछा,
अगर एक हाथी को आसमान में उड़ाना हो तो कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? सवाल सुनकर दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, गोपाल, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे पास उड़ने वाला हाथी है कहाँ? जब हाथी ही नहीं है तो मंत्र का क्या करोगे? सभी ने हंसते हुए गोपाल को बाहर भेज दिया। अब बारी आई नंदू की। उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, अगर मैं नदी में अपनी परछाई पकड़ने जाऊं तो कितने दिन में पकड़ पाऊंगा? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, परछाई को पकड़ने के लिए दिन की नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत होती है। जब समझ आ जाएगी तो परछाई अपने आप तुम्हारी मुट्ठी में होगी। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा और नंदू भी चुपचाप बाहर चला गया। अब शंभू की बारी थी। शंभू ने बीरबल की ओर झुककर कहा, बीरबल जी, आप इतने समझदार हो तो बताओ इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल इसी समय मैं तुम्हें बताऊंगा। शंभू के सवाल ने सबको उलझन में डाल दिया। अकबर ने भी कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब का इंतजार पूरा दरबार करेगा। लेकिन जब अगली सुबह बीरबल दरबार में आया तो उसने अजीब बात कही, इस सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन इसके साथ एक राज खुला है। ये राज मुझे सोने की चिड़िया तक ले जा सकता है। पर पहले हमें इन तीनों मूर्खों की अगली परीक्षा लेनी होगी। क्या है बीरबल का ये राज? और आखिर सोने की चिड़िया का इन मूर्खों से क्या संबंध है? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, 3 मूर्ख और सोने की चिड़िया। बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार उत्सुक हो उठा। तीनों मूर्ख गोपाल, नंदू और शंभू भी हैरान थे। शंभू ने झल्लाकर कहा, बीरबल, यह सोने की चिड़िया क्या है? और इसका हमारे सवालों से क्या लेना देना है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, सोने की चिड़िया सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस अनमोल खजाने का संकेत है जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन मैंने एक सूत्र खोज लिया है और इसमें तुम तीनों मूर्ख हमारी मदद कर सकते हो। कल सुबह तैयार रहना। तुम्हारी मूर्खता ही इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी है। तीनों मूर्ख अजीब सी खुशी और डर के मिश्रण में पड़ गए। गोपाल बोला, हम मूर्ख हैं तो कैसे किसी रहस्य को सुलझाएंगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बस वही करो जो तुम सबसे अच्छा करते हो, मूर्खता। बाकी का काम मैं कर लूंगा। दरबार में सबकी जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर यह सोने की चिड़िया का रहस्य क्या था? और बीरबल इन 3 मूर्खों की मदद से इसे कैसे खोजने वाला था? अगली कहानी, 3 मूर्ख और सोने की चिड़िया। बीरबल ने तीनों मूर्खों को दरबार के बाहर बुलाया और कहा, सोने की चिड़िया का रहस्य एक पुराने पेड़ के नीचे छिपा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। याद रखना, यह खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके दिल में सच्चाई और दिमाग में धैर्य हो। तीनों मूर्ख तैयार हो गए। बीरबल ने उनके साथ चलने का नाटक किया और कहा, पहली चुनौती यही है, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी मूर्खता के सबसे बड़े सबूत देने होंगे। सोचो और कल तक जवाब लेकर आओ। तीनों मूर्ख उलझन में पड़ गए। उन्होंने रात भर बहस की, हम मूर्ख कैसे हैं? क्या हमारी मूर्खता कोई खजाना खोजने में मदद कर सकती है? सुबह होते ही वे दरबार पहुंचे। गोपाल बोला, बीरबल, हमने फैसला किया है कि हम मूर्ख नहीं हैं, बल्कि दुनिया हमें समझ नहीं पाती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तुम्हारी मूर्खता का सबसे बड़ा सबूत है, खुद को पहचानने में असमर्थ होना। अब तुम तैयार हो? चलो खजाना खोजने चलते हैं।
बीरबल उन्हें एक सुनसान जगह ले गया जहां एक पुराना पेड़ था। उसने मूर्खों से कहा, यहां खुदाई करो, खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीनों ने जैसे ही खुदाई शुरू की तो एक बड़ा घड़ा निकला, लेकिन घड़े में सोने की चिड़िया की जगह केवल एक कागज का टुकड़ा था। उस पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी खुद की पहचान है। जब तुम इसे समझ जाओगे तो दुनिया का हर रहस्य तुम्हारे लिए खुल जाएगा। तीनों मूर्ख भौंचक के रह गए। गोपाल धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, शायद यह बात सही है। हमारी सबसे बड़ी कमी यही थी कि हम खुद को नहीं समझ पाए। बीरबल, तुमने हमें असली खजाना दे दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यही अकबर के सवाल का भी जवाब था। सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो खुद को पहचानने से इनकार करे। अब तुम मूर्ख नहीं रहे, अब तुम बुद्धिमान हो। तीनों खुशी खुशी अपने घर लौट गए और बीरबल ने दरबार में अकबर को इस पूरी घटना की कहानी सुनाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सचमुच बेमिसाल है। इस राज को सुलझाने के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। इस तरह कहानी समाप्त हुई, लेकिन तीनों मूर्खों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई, खुद को समझने और पहचानने की। कहानी 9। एक बार अकबर के दरबार में दो भाई आए। वे दोनों अपने पिता की संपत्ति को लेकर विवाद कर रहे थे। बड़े भाई ने कहा, महाराज, हमारे पिता ने हमें केवल एक आम दिया था और कहा था कि यह आम उनके पूरे साम्राज्य का प्रतीक है। इसका मालिक ही असली वारिस होगा। मेरा मानना है कि पूरा आम मुझे मिलना चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं महाराज, यह आम आधा आधा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता चाहते थे कि हम दोनों में समान रूप से बंटवारा हो। अकबर इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों भाइयों को ध्यान से सुना और कहा, इस आम को काटकर मैं इसका बंटवारा करूंगा। बीरबल ने एक तेज चाकू मंगवाया और आम को दो हिस्सों में काटने लगा। जैसे ही चाकू आम के करीब पहुंचा, छोटे भाई ने घबराकर कहा, नहीं बीरबल जी, आम को मत काटिए। मैं अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह आम मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही असली उत्तर है। जो व्यक्ति इस आम की परवाह करता है और अपने भाई के हित में अपना हिस्सा छोड़ सकता है, वही सच्चा वारिस है। बीरबल ने आम छोटे भाई को सौंप दिया और कहा, यह आम और पूरी संपत्ति छोटे भाई की है, क्योंकि इसके दिल में सच्चा प्रेम और त्याग है। अकबर और दरबार के सभी सदस्य बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय से प्रभावित हुए। दोनों भाइयों ने अपनी गलती मानी और बड़े भाई ने भी सहमति जताई कि संपत्ति का सही हकदार उसका छोटा भाई है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक बड़ा विवाद हल कर दिया। कहानी 10। क्या कोई ऐसा पंडित भी हो सकता है जो अपनी विद्वता के नाम पर राजा को मूर्ख बना दे? और अगर ऐसा हो तो क्या बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति उन्हें उनकी जगह दिखा सकते हैं? आइए सुनते हैं यह रोचक कथा। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान की परीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन 3 पंडित दरबार में उपस्थित हुए। वे अपने आप को महान विद्वान बताते थे और दावा करते थे कि पूरी दुनिया में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। उनके पास मोटी किताबें थीं, लंबी दाढ़ी और गले में लटकते मोतियों की माला। अकबर ने उनका अभिवादन किया और पूछा, पंडित जी, हमारे दरबार में कैसे आना हुआ? उनमें से सबसे वृद्ध पंडित ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, हमने सुना है कि आपका दरबार विद्वानों का सम्मान करता है। लेकिन यह जानने के लिए कि यहाँ का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, हमने आपको अपनी विद्वता दिखाने का अवसर दिया है। अकबर थोड़े अचंभित हुए लेकिन मुस्कुराए और बोले, यदि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं
तो हमें खुशी होगी आपकी विद्वता का परिचय लेने में। लेकिन हमारी परीक्षा बहुत कठिन होती है। क्या आप तैयार हैं? पंडितों ने एक स्वर में कहा, हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन महान पंडितों की परीक्षा लो और देखो कि क्या ये वास्तव में इतने ज्ञानी हैं जितना ये दावा करते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, परीक्षा अवश्य होगी, परंतु यह परीक्षा कुछ भिन्न होगी। बीरबल ने पंडितों से पूछा, पंडित जी, यह बताइए कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? पहला पंडित तुरंत बोला, गाय, क्योंकि वह हमें दूध देती है। दूसरा पंडित बोला, हाथी, क्योंकि वह बलवान और शांत स्वभाव का है। तीसरे ने कहा, बिल्ली, क्योंकि वह अपने भोजन का हमेशा ध्यान रखती है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, लेकिन इन उत्तरों से मुझे एक और प्रश्न का उत्तर चाहिए। बताइए, अगर गाय इतनी बुद्धिमान है तो वह अपने सींग से खुद का बचाव क्यों नहीं करती? और हाथी जो इतना बलवान है क्यों मनुष्य का सेवक बन जाता है? और बिल्ली जो इतनी सतर्क है वह दूध चुराते हुए क्यों पकड़ी जाती है? पंडित हकबकाकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो पहला ही प्रश्न था, अभी तो कई और प्रश्न बाकी हैं। महाराज, क्या मुझे इन्हें अगली परीक्षा के लिए बुलाने की अनुमति है? अकबर ने हंसते हुए अनुमति दे दी, लेकिन पंडितों के चेहरों पर पसीने की धाराएं साफ दिख रही थीं। बीरबल ने पंडितों से कहा, अगली बार मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो यह तय करेगा कि आप सच्चे विद्वान हैं या सिर्फ किताबें ढोने वाले मूर्ख। अब आप जा सकते हैं और अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। क्या पंडित अगली परीक्षा के लिए तैयार होंगे? और क्या बीरबल की चतुराई से बच पाएंगे? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारी अगली कथा का। तीन पंडित अकबर के दरबार से लौटकर अपने अपने ज्ञान पर विचार करने लगे। उनकी मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रियाओं पर बीरबल की मुस्कान उन्हें भीतर तक चुभ रही थी। अगले दिन दरबार में उपस्थित होने के लिए वे पूरी रात योजना बनाते रहे। दूसरे दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। तीनों पंडित फिर से अपने भारी भरकम ग्रंथ, चमचमाते वस्त्र और आत्मविश्वास के साथ उपस्थित हुए। दरबारियों में उत्सुकता थी कि इस बार बीरबल क्या करेंगे। बीरबल ने पंडितों को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आज की परीक्षा का प्रश्न तैयार है, लेकिन यह प्रश्न सुनने के लिए आपकी आत्मा उतनी ही शांत और बुद्धिमान होनी चाहिए जितना आप दावा करते हैं। पंडितों ने एक स्वर में कहा, पूछिए महाशय, हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो सुनिए। यदि एक गांव में 5 ब्राह्मण, 5 किसान और 5 सैनिक हों और उनके पास केवल 3 बैल हों तो सबसे पहले बैल का उपयोग कौन करेगा और क्यों? पंडितों ने प्रश्न सुना और गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में खामोशी छा गई। पहला पंडित बोला, ब्राह्मण सबसे पहले बैल का उपयोग करेंगे क्योंकि वे पूजा पाठ के लिए सबसे अधिक योग्य हैं। दूसरा पंडित तुरंत विरोध करते हुए बोला, नहीं, बैल का उपयोग किसान करेंगे क्योंकि खेती के बिना गांव का जीवन असंभव है। तीसरा पंडित अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, मूर्ख मत बनो, बैल का उपयोग सैनिक करेंगे क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बिना सैनिक के कोई भी गांव सुरक्षित नहीं रह सकता। बीरबल ने शांत भाव से उनकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आप तीनों के उत्तर में तर्क हो सकते हैं, लेकिन सत्य केवल एक है। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, सही उत्तर क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सत्य यह है कि बैल सबसे पहले उसी के पास जाएगा जो सबसे पहले उसे लेने जाएगा, और यह निश्चित करने वाला व्यक्ति वही होगा
जो परिस्थिति को समझेगा, न कि केवल अपनी स्थिति का लाभ उठाएगा। तीनों पंडितों के चेहरे पर मायूसी छा गई। वे इस तर्क से सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी एक पंडित खड़ा हुआ और चुनौतीपूर्ण स्वर में बोला, बीरबल, आपका उत्तर अच्छा है, लेकिन यह दर्शन की बात है। हमें वास्तविक विद्वता की परीक्षा चाहिए। कोई और कठिन प्रश्न पूछिए। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो ठीक है। कल दरबार में मैं वह प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना आपके लिए असंभव होगा, और यदि आप उसका उत्तर न दे पाए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप केवल दिखावे के विद्वान हैं। क्या बीरबल का अगला प्रश्न वास्तव में पंडितों को उनकी मूर्खता का एहसास दिलाएगा? और क्या पंडित अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगले दिन दरबार का माहौल और भी रोचक हो गया। तीनों पंडित इस बार अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ आए थे। उन्होंने अपनी किताबों में रात भर कुछ संदर्भ ढूंढे और सोच लिया कि आज वे बीरबल को हराकर ही रहेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए तीनों पंडितों का स्वागत किया और कहा, आज का दिन निर्णायक होगा। यदि आप बीरबल के प्रश्न का उत्तर देने में सफल रहे तो हम आपको अपने दरबार का सबसे बड़ा विद्वान मान लेंगे। बीरबल ने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, तो सुनिए मेरा प्रश्न। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर केवल उस व्यक्ति के पास होगा जो अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सही दिशा में करता है। प्रश्न यह है, एक नदी के किनारे 3 व्यक्ति खड़े हैं। एक के पास भोजन है, दूसरे के पास पानी और तीसरे के पास आग। लेकिन नाव में केवल एक व्यक्ति और एक चीज जा सकती है। तो सबसे पहले नदी पार कौन करेगा और क्यों? यह सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी ध्यानमग्न हो गए और तीनों पंडितों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। पहला पंडित बोला, भोजन वाला व्यक्ति सबसे पहले जाएगा, क्योंकि बिना भोजन के जीवन असंभव है। दूसरा पंडित बोला, नहीं, पानी वाला सबसे पहले जाएगा। भोजन तो बाद में भी चल सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव नहीं। तीसरा पंडित बोला, आप दोनों गलत हैं। आग वाला सबसे पहले जाएगा, क्योंकि आग के बिना भोजन पकाने का कोई मतलब नहीं। बीरबल ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए बोला, आपके उत्तर तर्कसंगत लगते हैं, लेकिन सत्य से बहुत दूर हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, सही उत्तर क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, सबसे पहले नदी पार करेगा वही व्यक्ति जो यह समझेगा कि दूसरों की आवश्यकता क्या है। यदि भोजन, पानी और आग तीनों को साथ लाना है तो सबसे पहले आग वाला जाएगा, क्योंकि आग जलती रहेगी और बाकी 2 चीजें उसके बिना व्यर्थ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ असली प्रश्न उत्तर देने का नहीं, सोचने का था। तीनों पंडित यह समझने में असफल रहे कि बुद्धिमत्ता केवल तर्क में नहीं, समझदारी में भी होती है। यह सुनते ही दरबार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन तीनों पंडित शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन तभी तीनों पंडितों में से एक ने कहा, बीरबल, हम आपकी बुद्धिमानी मानते हैं, लेकिन अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें और आप उसका उत्तर न दे पाए तो क्या आप हमारी विद्वता को स्वीकार करेंगे? क्या बीरबल इन पंडितों के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? और क्या यह आखिरी चुनौती उनकी चतुराई को मात दे सकेगी? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों पंडितों ने एक दूसरे को देखा और सिर जोड़कर सलाह करने लगे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने बीरबल से अंतिम प्रश्न पूछने का निर्णय लिया।
सबसे वृद्ध पंडित ने खड़े होकर कहा, बीरबल, यदि आप इतने ही चतुर हैं तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पेड़ पर 3 पक्षी बैठे हैं। यदि एक पक्षी उड़ जाए तो कितने पक्षी बचेंगे? दरबारियों ने सुना और सोचने लगे कि यह प्रश्न तो सीधा सादा लगता है। लेकिन बीरबल का चेहरा गहरी मुस्कान से भर गया। उन्होंने कहा, पंडित जी, यह प्रश्न आपकी विद्वता नहीं बल्कि मेरी चतुराई की परीक्षा है। बीरबल ने उत्तर दिया, यदि एक पक्षी उड़ जाए तो बाकी दोनों पक्षी भी डरकर उड़ जाएंगे। पेड़ पर कोई नहीं बचेगा। लेकिन असली प्रश्न यह है कि आपने यह पूछा क्यों? तीनों पंडित चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल उत्तर में फंस जाएंगे, लेकिन बीरबल ने उनकी चालाकी को तुरंत समझ लिया। बीरबल ने आगे कहा, आपका प्रश्न सरल नहीं बल्कि उलझन पैदा करने वाला था। लेकिन यह सवाल दिखाता है कि आप केवल भ्रम फैलाना जानते हैं। यही कारण है कि मैं आपको विद्वान नहीं बल्कि मूर्ख मानता हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं बल्कि विवेक में होती है। इन पंडितों ने मूर्खता से अपनी विद्वता का दिखावा किया और तुमने उनकी असलियत उजागर कर दी। तीनों पंडितों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। वे जानते थे कि अब उनकी कोई बात काम नहीं आएगी। उन्होंने दरबार छोड़ दिया और फिर कभी वहां लौटने का साहस नहीं किया। निष्कर्ष, इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि चतुराई और सहज बुद्धि किसी भी दिखावे के ज्ञान से बड़ी होती है। और इस तरह बीरबल ने न केवल पंडितों की मूर्खता को उजागर किया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची विद्वता तर्क और चतुराई में निहित होती है। कहानी 11। बादशाह अकबर के दरबार में रोज कुछ न कुछ नया और रोचक होता रहता था। उनके दरबार का सबसे चतुर और लोकप्रिय मंत्री बीरबल था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। अकबर और बीरबल की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक अमीर सौदागर दरबार में आया, जो अपने धन और बुद्धिमत्ता का बड़ा घमंड करता था। सौदागर ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हैं। मैं उनके साथ एक चुनौती करना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। बताओ, तुम्हारी चुनौती क्या है? सौदागर ने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल ऐसा असंभव व्यापार करके दिखाए जिसमें नुकसान निश्चित हो, लेकिन वह उसे लाभ में बदल दे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, यह चुनौती स्वीकार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सौदागर साहब मुझे इस व्यापार के लिए धन और सामग्री प्रदान करें। सौदागर ने तुरंत हामी भरी और कहा, मैं तुम्हें व्यापार के लिए 10,000 अशर्फियां और कुछ अनाज के बोरे देता हूं। अब तुम दिखाओ कि इसे मुनाफे में कैसे बदलते हो। बीरबल ने सौदागर से धन और अनाज लिया और शहर की ओर निकल पड़ा। उसने देखा कि शहर में हर कोई अपने दैनिक कामों में व्यस्त था। उसने सोचा कि उसे ऐसा काम करना होगा जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो और वह अपने व्यापार में मुनाफा कमा सके। शहर के बीचों बीच एक बड़ा चौराहा था। बीरबल ने वहां एक ऊंचा मंच बनवाया और उसके ऊपर एक बड़ी तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, अनोखा अनाज बाजार, यहां अनाज खरीदने और बेचने वालों के लिए खास मौके। इसके बाद बीरबल ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि चौराहे पर एक अनोखा बाजार लगने वाला है, जहां हर कोई अपना अनाज बेच सकता है और दूसरों से खरीद सकता है। अगले दिन सुबह से ही लोग चौराहे पर इकट्ठा होने लगे। बीरबल ने अनाज की बोरी खोलकर घोषणा की,
यह अनाज बहुत खास है। इसे खरीदने वाला भाग्यशाली होगा, क्योंकि यह अनाज किसी भी व्यक्ति की तकदीर बदल सकता है। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने पूछा, यह अनाज ऐसा कैसे है जो तकदीर बदल सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, यह अनाज राजसी खजाने से आया है। इसे खाने से धन और समृद्धि बढ़ती है। जो भी इसे खरीदेगा वह अमीर बन जाएगा। लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी। कुछ लोग तुरंत अनाज खरीदने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने अनाज का दाम बहुत ऊंचा रखा ताकि मुनाफा हो। इस बीच सौदागर यह देखने के लिए चुपके से बाजार में आया कि बीरबल क्या कर रहा है। उसने देखा कि लोग बड़ी संख्या में अनाज खरीद रहे हैं और बीरबल के पास पैसे का ढेर लग रहा है। सौदागर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अनाज इतनी ऊंची कीमत पर बिक सकता है। सौदागर ने सोचा, अगर बीरबल मेरा अनाज इतने मुनाफे में बेच सकता है तो मैं भी अपने बचे हुए अनाज को यहाँ बेच दूं। सौदागर ने अपने मजदूरों को बुलवाया और अपने अनाज को भी उसी बाजार में बेचने लगा। लेकिन उसने अनाज की कीमत बीरबल से थोड़ी कम रखी ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। बीरबल ने सौदागर की यह चालाकी देख ली। उसने तुरंत ढिंढोरा पिटवाया, इस बाजार में केवल वही अनाज असली है जो राजसी खजाने से आया है। बाकी सारा अनाज साधारण है और कोई विशेष गुण नहीं रखता। लोगों को अब यकीन हो गया कि बीरबल का अनाज ही असली है। उन्होंने सौदागर का अनाज खरीदने से इनकार कर दिया। सौदागर हताश हो गया, लेकिन बीरबल ने उसे एक और मौका देने की सोची। बीरबल ने सौदागर को बुलाया और कहा, तुमने मेरी चुनौती को कठिन बनाने की कोशिश की, लेकिन व्यापार में ईमानदारी और चतुराई दोनों की जरूरत होती है। अगर तुम अपना अनाज सही तरीके से बेचते तो तुम्हें भी मुनाफा होता। अब देखो, मैंने तुम्हारे दिए गए अनाज और धन से न केवल मुनाफा कमाया, बल्कि तुम्हारे बचे हुए अनाज को भी ऊंची कीमत पर बेच सकता हूँ। बीरबल ने अपने अनाज की आखिरी बोरी को नीलामी में रख दिया। लोग इसे खरीदने के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो गए। बीरबल ने वह बोरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी और बहुत सारा मुनाफा कमाया। सौदागर ने यह सब देखकर बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान लिया। उसने अकबर के दरबार में जाकर कहा, जहां पनाह, बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि ईमानदार भी हैं। उन्होंने मुझे व्यापार का असली अर्थ सिखाया। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल की चतुराई और ईमानदारी ही उसे महान बनाती है। इस तरह बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से चुनौती को पूरा किया, बल्कि सौदागर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि समझदारी और ईमानदारी से हर असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। कहानी 12। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो अपने व्यापार के बारे में बहुत ही भव्य दावे कर रहा था। वह दावा कर रहा था कि उसके पास एक अद्भुत वस्तु है जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है। वह अकबर को इस वस्तु को दिखाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसे बड़ा पुरस्कार दें। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास एक विशेष वस्तु है जो किसी के भी दिल की इच्छाओं को पूरी कर सकती है। मैं इसे आपसे एक खास कीमत पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि आप ही इसके असली मूल्य को समझ सकते हैं। अकबर को व्यापारी की बातों में कुछ गड़बड़ी लगी, लेकिन वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थे कि व्यापारी सच बोल रहा है या नहीं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस व्यापारी के दावे सही हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, मुझे लगता है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूं।
अगर आप मुझे थोड़ी देर का समय दें। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने व्यापारी को चुनौती दी कि वह अपनी अद्भुत वस्तु को दिखाए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप कहते हैं कि आपके पास एक वस्तु है जो लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह केवल एक झूठ है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप अपनी वस्तु दिखाएं और साथ ही वह जादुई शक्ति भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। व्यापारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी थैली से एक छोटी सी धातु की मूर्ति निकाली और कहा, यह मूर्ति किसी भी व्यक्ति के दिल की इच्छा पूरी कर सकती है। बस इसे सामने रखिए और इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, तो इसे अब दिखाइए। मैं चाहता हूं कि आप इसे सामने रखें और लोगों से कहें कि जो व्यक्ति इसे देखे उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। व्यापारी ने मूर्ति को मेज पर रखा और सबको देखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही बीरबल ने मूर्ति को देखा, वह चुपचाप मुस्कुराए और कहा, महाराज देखिए, व्यापारी ने केवल एक साधारण धातु की मूर्ति को दिखाया है, लेकिन कोई जादू नहीं है। अब बीरबल ने मूर्ति के पास जाकर घोषणा की, लोगों, इस मूर्ति के साथ कोई जादू नहीं है। यह केवल एक साधारण धातु की मूर्ति है जिसे व्यापारी ने अपनी चालाकी से जादुई बना दिया। यह केवल उसकी बेईमानी है। फिर बीरबल ने कुछ लोगों को बुलाकर मूर्ति को जांचने का कहा और किसी ने भी कोई इच्छा शक्ति पूरी होने का अनुभव नहीं किया। व्यापारी की पोल खुल गई और सबके सामने उसकी झूठी बातों का खुलासा हो गया। व्यापारी घबराकर बीरबल और अकबर से माफी मांगने लगा। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुमने मेरे दरबार में झूठ बोला। अब तुम अपने व्यापार के लिए माफी मांगने के बजाय इस झूठे व्यापार से दूर हो जाओ। बीरबल ने कहा, जो व्यापारी दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। उसे सच्चाई का पालन करना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठ कभी भी सफल नहीं होता। सच्चाई की पहचान केवल समय ही नहीं, बल्कि उसकी सही पहचान और अनुभव से होती है। हमेशा ईमानदारी से काम करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश होने में देर नहीं लगती। कहानी 13। दरबार का माहौल गूंज रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों के बीच बहस चल रही थी, कंजूस कौन बड़ा होता है। क्या कंजूसी केवल पैसे बचाने का तरीका है या यह स्वभाव से जुड़ी कोई गहरी बात है। अकबर ने अपने दरबारी बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, 3 सबसे कंजूस लोगों को खोजकर दरबार में लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कंजूसी किस हद तक जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां बादशाह का हुक्म वहां बीरबल का दिमाग। 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपके सामने कंजूसों का असली रूप लेकर आऊंगा। 3 दिन बाद बीरबल ने 3 कंजूसों को दरबार में पेश किया। पहला व्यक्ति रघु, जो पानी पीते समय भी गिनकर घूंट भरता था ताकि पानी कम खर्च हो। दूसरा माणिक, जिसने अपने जूते के तले को 3 बार सिलवाया था लेकिन नया जूता कभी नहीं खरीदा। तीसरा चंदू, जो दिया जलाने से बचने के लिए चांदनी रातों में ही खाना खाता था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने उनकी कंजूसी के किस्से सुने और बोले, अब मैं देखना चाहता हूं कि असली कंजूस कौन है। मैं इन तीनों को एक एक सोने का सिक्का देता हूं। देखता हूं कौन इसका सबसे अच्छा उपयोग करता है। रघु ने सिक्का लिया और सीधा अपने घर भागा। रास्ते में सोचने लगा, इतने बड़े सिक्के को खर्च करना मूर्खता होगी। इसे जमीन में गाड़ देता हूं ताकि किसी को पता न चले। माणिक सिक्का पाकर खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन तुरंत सोचा, अगर किसी ने देख लिया कि मेरे पास सोने का सिक्का है
तो मुझसे उधार मांगने आ जाएंगे। इसे पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लेता हूं ताकि पहचान में न आए। चंदू ने सिक्के को घूरते हुए कहा, इतने बड़े सिक्के का क्या करूं? इसे खर्च करना भी ठीक नहीं और यूं रखना भी खतरे से खाली नहीं। क्यों न इसे किसी दूसरे के घर छुपा दूं? बीरबल चुपचाप तीनों की गतिविधियां देख रहे थे। उन्होंने अगले दिन तीनों को दरबार में बुलाया। जब तीनों दरबार में पहुंचे, बीरबल ने पूछा, तुमने उस सिक्के का क्या किया? तीनों ने झूठ बोलकर अलग अलग कहानियां गढ़ दीं। लेकिन तभी बीरबल ने तीनों के सामने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। रघु के गड़े हुए सिक्के को बीरबल ने खुद बाहर निकाला। माणिक के पिघले हुए सिक्के की गोलियां दिखाईं और चंदू के छिपाए सिक्के को भी ढूंढ निकाला। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां कंजूसी होती है वहां लालच भी छुपा होता है। लेकिन इनकी कंजूसी की असली परीक्षा अभी बाकी है। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां लालच होता है वहां बुद्धि का उपयोग होता है। अब मैं इन तीनों को एक नई चुनौती दूंगा, सबसे सस्ते तरीके से शानदार दावत करने की। क्या ये तीनों अपने स्वभाव से बाहर आ पाएंगे? क्या होगा जब इनकी कंजूसी और मेरे तर्क की लड़ाई होगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार देखिए, जब तीन कंजूस मिलकर दावत की योजना बनाएंगे। क्या वे सफल होंगे या बीरबल फिर से जीत जाएंगे? सोचिए और बताइए, अगर आपको सोने का सिक्का मिलता तो आप क्या करते? बीरबल ने तीनों कंजूसों को उनकी नई चुनौती के लिए 3 दिन का समय दिया। सबसे कम खर्च में शानदार दावत करो और दरबार में सबको बुलाओ। अगर सफल हुए तो इनाम मिलेगा, वरना तुम्हारी कंजूसी का पर्दाफाश सबके सामने होगा, बीरबल ने कहा। तीनों कंजूस सिर जोड़कर बैठ गए। रघु बोला, हम दावत करेंगे, लेकिन सिर्फ नाम की। पानी में नमक डालकर परोस देंगे। कौन पहचानेगा? माणिक ने जोड़ा, और मैं बासी सब्जियों से खिचड़ी बनाऊंगा। बस इसे राजा की खिचड़ी कह देंगे। चंदू ने कहा, हम दिए जलाने की जगह चांदनी का उपयोग करेंगे। रोशनी का खर्च भी बच जाएगा। तीनों हंसी ठिठोली में जुट गए। दावत के दिन दरबारियों को बुलाया गया। जब वे पहुंचे तो उन्हें पानी जैसा पतला सूप, बासी खिचड़ी और फीकी मिठाई परोसी गई। सभी दरबारी असमंजस में थे, लेकिन मजाक में दावत की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, लगता है इन तीनों ने सचमुच कम खर्च में शानदार दावत की है। शायद ये जीत गए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां कंजूसी होती है वहां हमेशा चालाकी भी होती है। बादशाह सलामत, इनकी सच्चाई देखने के लिए हमें इनके पीछे चलना होगा। रात को जब सब लोग सो गए, बीरबल ने तीनों कंजूसों के घर जाकर देखा। रघु ने बची हुई दावत का पानी अपने घड़े में भर लिया था ताकि वह दोबारा इस्तेमाल कर सके। माणिक ने बासी खिचड़ी को सुखाकर दोबारा दावत की योजना बनाई थी और चंदू ने बची मिठाई बेचने के लिए दुकान वालों से सौदेबाजी शुरू कर दी थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने तीनों की कंजूसी का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा, इनकी दावत कम खर्च में नहीं बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाकर की गई। जो पानी, खिचड़ी और मिठाई बच गई उसे भी ये संभाल कर बेचने की सोच रहे थे। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, तुम तीनों वाकई सबसे बड़े कंजूस हो। तुम्हें इनाम देने की बजाय तुम्हारी कंजूसी की कहानियां हमेशा दरबार में सुनाई जाएंगी। तीनों कंजूस लज्जित होकर सिर झुकाकर खड़े रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कंजूसी और समझदारी में फर्क होता है। कंजूसी आपको खुद तक सीमित करती है, जबकि समझदारी आपको दूसरों के साथ साझा करना सिखाती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और तीनों कंजूसों को अपनी आदत सुधारने का वादा करना पड़ा। कहानी यहीं खत्म होती है,
लेकिन यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या कंजूसी केवल पैसा बचाना है या अपने दिल और दिमाग की उदारता खो देना। कहानी 14। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी चतुराई से हर समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन अगर 3 मूर्ख तुम्हारे सामने खड़े हों तो क्या तुम उन्हें भी समझा सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अक्ल और समझ की गुंजाइश हो वहां मैं चमत्कार कर सकता हूं, लेकिन जहां मूर्खता गहरी हो वहां परीक्षा कठिन हो जाती है। अकबर ने चुनौती दी, तुम्हें 3 सबसे बड़े मूर्खों को चुनकर उनके दिमाग में समझदारी भरनी होगी। बीरबल ने शहर में ढूंढ ढूंढकर 3 मूर्ख खोजे। पहला मूर्ख था कंचनलाल, जो अपने खेत में सोना बोने की कोशिश करता था, यह सोचकर कि जमीन से सोने के सिक्के उगेंगे। दूसरा मूर्ख था रामू लोहार, जो अपनी बैलगाड़ी को खुद खींचता था, क्योंकि वह मानता था कि बैल को आराम देना पुण्य का काम है। तीसरा मूर्ख था गोपी हलवाई, जो अपने सारे लड्डू खाकर दूसरों से उम्मीद करता था कि वे उसे और लड्डू लाकर दें। बीरबल ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी मूर्खता के किस्से सुनकर अकबर और दरबार के सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने कंचनलाल से पूछा, तुम्हारे खेत में सोना क्यों नहीं उगा। कंचनलाल बोला, शायद मुझे अच्छे बीज नहीं मिले। क्या आप मेरे लिए अच्छे सोने के बीज ला सकते हैं। बीरबल ने उसे समझाने की कोशिश की कि सोना जमीन में नहीं उगता, पर कंचनलाल अड़ गया, अगर गेहूं उग सकता है तो सोना क्यों नहीं। रामू लोहार से बीरबल ने कहा, अगर तुम खुद बैलगाड़ी खींचते रहोगे तो तुम्हारे बैल का क्या होगा। रामू ने उत्तर दिया, मैं बैल को आराम देता हूँ ताकि वह खुश रहे। बीरबल ने पूछा, और अगर बैल खुश होकर तुम्हें गाड़ी खींचने के लिए कहे तो। रामू सोच में पड़ गया, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गोपी हलवाई से बीरबल ने कहा, अगर तुम सारे लड्डू खा लोगे तो दूसरों के लिए क्या बचेगा। गोपी ने मासूमियत से जवाब दिया, दूसरे लोग मुझे और लड्डू लाकर दे देंगे। दुनिया में लोग दूसरों के लिए ही तो जीते हैं। बीरबल ने तीनों मूर्खों को एक अनोखी योजना के तहत साथ रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जब तक तुम तीनों मिलकर एक ऐसा काम नहीं कर लेते जिससे अकबर बादशाह खुश हो, तब तक तुम दरबार में नहीं आ सकते। तीनों मूर्ख काम पर लग गए। कंचनलाल सोने की तलाश में जंगल चला गया। रामू लोहार ने अपनी बैलगाड़ी को गंगा नदी में धोने की कोशिश की। गोपी हलवाई गांव-गांव जाकर लड्डू मांगने लगा। तीनों मूर्खों की हरकतों से पूरे राज्य में हंगामा मच गया। लेकिन तभी जंगल से लौटे कंचनलाल ने एक अजीब खबर सुनाई, जंगल में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे सिर्फ सबसे मूर्ख व्यक्ति ही खोल सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या तीनों मूर्ख उस खजाने को खोज पाएंगे? और क्या बीरबल इस खजाने के पीछे छिपे रहस्य को सुलझा पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग। तीनों मूर्खों को एक खजाने का पता चला था जिसे सिर्फ सबसे मूर्ख व्यक्ति ही खोल सकता था। कंचनलाल, रामू लोहार और गोपी हलवाई उस खजाने को खोजने जंगल की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ बीरबल उनकी हरकतों पर नजर रख रहा था। तीनों मूर्ख जंगल में एक गुफा के पास पहुंचे, जहां खजाने के द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वही इस खजाने को खोल सकता है जो अपनी मूर्खता को त्याग कर इसे साबित करे। तीनों यह पढ़कर चकित हो गए। कंचनलाल बोला, इसका मतलब मुझे अपनी मूर्खता साबित करनी होगी। रामू लोहार ने कहा, नहीं, यह मुझे मौका दे रहा है। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। गोपी हलवाई हंसते हुए बोला, अरे, तुम दोनों भूल रहे हो कि मैंने अपने सारे लड्डू खाए थे। सबसे मूर्ख तो मैं हूं। उसी समय बीरबल वहां आ पहुंचे। उन्होंने तीनों से कहा, तुम सबकी मूर्खता तो जगजाहिर है।
लेकिन सवाल यह है कि तुम में से कौन समझदारी दिखाकर इस खजाने का हकदार बन सकता है। तीनों ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा, अगर तुम साबित कर सको कि तुमने अपनी मूर्खता छोड़ दी है तो यह खजाना तुम्हारा हो सकता है। बीरबल ने तीनों को एक एक करके काम सौंपा। एक कंचनलाल से कहा, अगर तुम सोने के सिक्के बोने की जगह अपने खेत में गेहूं उगाओ और दूसरों को खिलाओ तो यह साबित होगा कि तुमने मूर्खता छोड़ दी। दो रामू लोहार से कहा, अगर तुम बैलगाड़ी खुद खींचने की बजाय अपने बैल को काम करने दो और खुद सही दिशा में गाड़ी चलाओ तो तुम समझदार कहलाओगे। तीन गोपी हलवाई से कहा, अगर तुम दूसरों से लड्डू मांगने की बजाय खुद मेहनत करके लड्डू बनाओ तो यह तुम्हारी समझदारी होगी। तीनों ने बीरबल की बात मानी और काम पर लग गए। कुछ महीनों बाद तीनों मूर्ख फिर से बीरबल के पास आए। कंचनलाल ने गेहूं की फसल उगाई थी और उसका हिस्सा जरूरतमंदों में बांटा। रामू लोहार ने बैलगाड़ी को सही ढंग से चलाना सीख लिया। गोपी हलवाई ने अपने हाथों से लड्डू बनाकर सबको खिलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि मूर्खता को त्यागा जा सकता है। अब यह खजाना तुम्हारा है। जब खजाना खोला गया तो उसमें सोने और चांदी के सिक्कों के साथ एक संदेश लिखा था। मूर्खता केवल तब तक रहती है जब तक इंसान सीखने को तैयार न हो। समझदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। तीनों ने अपनी मूर्खता को समझदारी में बदलने की कसम खाई। अकबर बादशाह और दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। अंत में बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह खजाना असल में सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि यह जीवन का सबक था। असली समझदारी खुद को बदलने में है। और इस तरह मूर्खों को भी उनकी गलती का एहसास हुआ और बीरबल ने अपनी परीक्षा फिर से पास कर ली। कहानी 15। अकबर का दरबार सजी हुई थी। हर दिन की तरह दरबार में अलग अलग समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा था। तभी दो व्यापारी दरबार में पहुंचे और उनके चेहरे पर विवाद की छाया साफ झलक रही थी। पहले व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी मेरी ईमानदारी का मजाक बना रहा है। मैंने इसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं, लेकिन अब यह कह रहा है कि मैंने इसे पैसे कभी दिए ही नहीं। दूसरे व्यापारी ने तुरंत विरोध किया, नहीं जहांपना, यह झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह समस्या तुम्हारे न्याय के बिना हल नहीं हो सकती। तुम ही बताओ, सच कौन बोल रहा है? बीरबल ने दोनों व्यापारियों को गौर से देखा और पूछा, तुम दोनों के पास क्या सबूत हैं कि किसने किसे पैसे दिए? पहला व्यापारी बोला, मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। दूसरा व्यापारी भी बोला, जहांपनाह, मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैंने इस आदमी से कोई पैसे नहीं लिए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सच का पता लगाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को फिर से बुलाया। इस बार उनके हाथ में एक चमकती हुई सोने की कटोरी थी। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, यह कटोरी हमारे महल का अनमोल खजाना है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसे लेकर जाओ और इसके बारे में अपना ईमानदारी भरा दृष्टिकोण लिखकर लाओ। जो भी सच्चा होगा, उसकी सच्चाई इस कटोरी से स्पष्ट हो जाएगी। दोनों व्यापारी चकित थे, लेकिन उन्होंने कटोरी लेने के लिए हामी भरी। जैसे ही उन्होंने कटोरी छुई, बीरबल ने उन्हें रोका। रुको, इस कटोरी को छूने वाले को पहले एक शपथ लेनी होगी। अगर उसने झूठ बोला
तो यह कटोरी उसकी सच्चाई प्रकट कर देगी। अब बताओ, तुम में से कौन पहले इसे ले जाना चाहता है? यह सुनते ही दूसरा व्यापारी थोड़ी घबराहट में पड़ गया। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे यह कटोरी नहीं चाहिए। मैं पहले ही निर्दोष हूं। आप इस आदमी से पूछिए। बीरबल मुस्कुराए और पहले व्यापारी से बोले, और तुम, क्या तुम्हें यह कटोरी चाहिए? पहले व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसे खुशी खुशी ले जाऊंगा। बीरबल ने अकबर को देखकर कहा, जहां पनाह, मैं सत्य तक पहुंच गया हूं। लेकिन क्या आपको पता चला कि सच कौन बोल रहा है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या कटोरी ने सच उजागर कर दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, कटोरी से अधिक उनकी प्रतिक्रियाओं ने सच को उजागर कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप सोने की ईंट और व्यापारी के लालच की कहानी सुनें, जहां ऐसा ही एक व्यापारी अपने लालच के कारण फंस गया था। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह कटोरी वाकई जादुई थी या बीरबल का चतुर दांव? और इस व्यापारी के लालच का क्या हुआ? बीरबल ने दरबारियों और अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अब सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने पहला व्यापारी की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यापारी सच्चा है। उसने अपनी बात में आत्मविश्वास दिखाया और कटोरी लेने से नहीं घबराया। जबकि दूसरा व्यापारी कटोरी छूने से डर गया। यह डर सिर्फ उन्हीं को होता है जो झूठ बोल रहे हों। दूसरा व्यापारी पसीना पसीना हो गया और घुटनों पर गिरते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। मैंने इस व्यापारी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन मैं लौटाना नहीं चाहता था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे हर चाल हार जाती है, बीरबल। बीरबल ने झुककर अभिवादन किया और फिर कटोरी उठाते हुए कहा, जहां पनाह, यह कटोरी तो साधारण सोने की है। इसमें कोई जादू नहीं, लेकिन झूठे का भय और सच्चे का आत्मविश्वास ही न्याय की दिशा तय कर देता है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। दोनों व्यापारियों को अपना सबक मिल चुका था। ईमानदार व्यापारी को न्याय मिला और बेईमान व्यापारी को अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ा। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी अगली चुनौती है, सोने की ईंट और व्यापारी का लालच। क्या जहां पनाह इसे हल करने में मेरी मदद करेंगे? आमना सामना होता है। जानने के लिए अगले भाग में देखना न भूलें। बीरबल ने बेईमान व्यापारी को घूरते हुए कहा, सच और झूठ को पहचानने के लिए किसी जादू की कटोरी की जरूरत नहीं होती। सच्चाई हमेशा अपना रास्ता खुद बनाती है। दूसरे व्यापारी ने अपना सिर झुका लिया और घबराई आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। पैसे मैंने उधार लिए थे, पर वापस करना नहीं चाहता था। अकबर ने गुस्से में व्यापारी को सजा सुनाई, तुम्हारी सजा यह है कि उधार के पैसे ब्याज सहित तुरंत लौटाओ और दरबार के सामने अपनी गलती की माफी मांगो। ईमानदार व्यापारी ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, सच को पहचानने के लिए केवल समझ और धैर्य की जरूरत होती है, और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। कहानी समाप्त। कहानी 16। एक दिन दरबार में बहस छिड़ी कि सबसे बड़ी ताकत क्या है, धन, बल या बुद्धि। चर्चा गर्म हो रही थी और इसी बीच अकबर का गुस्सा बढ़ता गया। अचानक किसी बात पर अकबर ने चिढ़कर बीरबल से कहा, तुम्हें तो अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है। देखते हैं क्या तुम मेरी सजा से बच सकते हो।
अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 3 दिन के भीतर मेरे राज्य से भाग जाना होगा। अगर चौथे दिन भी तुम्हारा चेहरा मेरे दरबार में दिखा तो तुम्हें सजा दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें बीरबल पर थीं। पर बीरबल, वह तो मुस्कुराता हुआ झुककर बोला, जो हुक्म जहांपना। बीरबल ने उसी दिन अपने घर का सामान बांधना शुरू कर दिया। लोग दरवाजे पर जुटे हुए थे, पूछ रहे थे, बीरबल अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां बुद्धि हो वहां रास्ता भी होता है। बस देखिएगा। अगले 3 दिन बीते और चौथा दिन आ गया। दरबार में सभी उत्सुक थे कि अब क्या होगा। अकबर ने ऐलान किया, देखते हैं बीरबल आज मेरे सामने आता है या नहीं। सूरज ढलने को था और तभी दरबार में कोलाहल मच गया। बीरबल दरबार में आ पहुंचा, लेकिन उसके पहनावे और अंदाज ने सबको चौंका दिया। वह फकीरों के कपड़े पहने, सिर झुकाए और हाथ में एक खाली कटोरा लिए आया। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने गुस्से से कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें सजा दी थी, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आपने सजा दी थी अपने मंत्री बीरबल को, लेकिन मैं तो अब एक फकीर हूं जिसने अपने पद और पहचान दोनों त्याग दी है। मैं अब सिर्फ एक भिखारी हूं। क्या भिखारी को भी सजा देंगे? दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी से तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसी समय अकबर ने बीरबल से गंभीरता से पूछा, अब मुझे यह बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन पहले आपको एक काम करना होगा। अकबर चौंके और बोले, कौन सा काम? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, वह काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसका उत्तर आपको वही देगा। तो क्या था वह काम? और क्या अकबर को अपने सवाल का जवाब मिला? जानने के लिए अगली कहानी में बने रहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, जहांपनाह, आपको अगले 7 दिन दरबार में किसी को भी गुस्से में सजा नहीं सुनानी होगी, चाहे कोई कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करे। अकबर ने यह शर्त सुनकर सहमति दे दी, लेकिन भीतर ही भीतर सोचने लगे, यह कैसा अजीब काम है और इससे मुझे सबसे बड़ी ताकत का उत्तर कैसे मिलेगा। पहले दिन दरबार में एक सेनापति ने अकबर के आदेशों का पालन करने में चूक की। अकबर को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। दूसरे दिन एक व्यापारी कर चुकाने में देर से आया। अकबर ने उसे डांटा, पर सजा नहीं दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अकबर को एहसास हुआ कि बिना सजा दिए भी सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। 7वें दिन जब अकबर ने बीरबल को बुलाया तो उनकी आंखों में गहरा सवाल था। उन्होंने कहा, बीरबल, 7 दिन हो गए, अब मुझे जवाब दो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्षमा है। आपने इसे खुद अनुभव किया। आपकी क्षमा ने लोगों को सुधारने का मौका दिया और दरबार में शांति बनी रही। अकबर ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, तुम सही कहते हो बीरबल, क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया, बल्कि अकबर को जीवन का एक अनमोल सबक भी सिखाया। दरबार में हर कोई बीरबल की प्रशंसा कर रहा था और अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। कहानी से सीख, जीवन में गुस्से से नहीं, बल्कि क्षमा से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।